नमस्कार, पत्रिका टीवी की खास प्रोग्राम शीरी फैमिली शो में आपका स्वागत है। फैमिली शो में जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, आज हमारे साथ है प्रियंका अग्रवाल। प्रियंका के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने हाल ही में आयोजित मिसेस इंडिया यूनिवर्स डिवोटेड टू 2019 में पार्टिसिपेट किया था और वहां से ये क्राउन जीत कर आई है। तो खास मुलाकात करेंगे प्रियंका के साथ। प्रियंका, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत बहुत क्यों सोचा आपने कि इस तरह के किसी इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैम, एज अ होम मेकर मैं अपनी फैमिली को ही डिवोटेड थी आज तक, और आई एम वेरी मच हैप्पी कि मुझे मिसेस इंडिया यूनिवर्स वालों ने इसी काबिल समझा कि उन्होंने मुझे जो मेरा ड्रीम था डिवोटेड क्राउन वो मुझे उन्होंने दिया है। एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकलने के बाद मैं चाहती थी कि मैं खुद अपने लिए कुछ कर सकूं। एक मुझे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी थी और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। और मैं एक दूसरी सबकी थिंकिंग होती है कि हाउसवाइफ सिर्फ घर को ही संभाल सकती है, बाहर कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं सबकी थिंकिंग से कुछ अपने लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है और फॉर्चुनेटली मुझे इसका अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसको सही टाइम पे ग्रैब भी किया। क्या खास तैयारियां आपको कुछ की आपने इसके लिए? मैम, बहुत खास तैयारी करी थी। मैं अभी 2 बच्चों की मम्मी हूँ। हाँ जी। तो मेरा वेट 75 to 80 kgs भी रहा हुआ है कभी। तो मैंने बहुत एफर्ट डाल के 3-4 महीने का टाइम था मेरे पास, मैंने वेट रिड्यूस किया और नाउ आई एम 53 kgs। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, जिसको मैंने किया है फुलफिल। क्योंकि इसमें आपकी फिजिकल पर्सनालिटी, एक अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती थी कि मैं अच्छी फिजिकली प्रेजेंटेबल रहूं। तो और मैंने डांस भी किए हैं। डांस वैसे मेरा पैशन भी है बहुत, तो मैंने डांस भी किया है, सीखा भी था। और बहुत से बच्चों का टाइम जो एक सैक्रिफाइस किया वो किया, बट क्राउन मिलने के बाद आई एम वेरी मच हैप्पी कि मुझे उस सैक्रिफाइस का फ्रूट मिला है, आज फल मिला है। आप बता रहे थे कि आपने वेट काफी रिड्यूस किया। हाँ जी। तो उसके लिए क्या क्या खाना पीना, डाइटिंग वगैरह पे गए या जिम वगैरह ज्वाइन किया? हाँ जी, मैं एक्चुअली जिमिंग तो एक्सरसाइज तो मेरा है ही पैशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना। बट एक होता है ना, जब आप किसी चीज को लिए पूरा डिवोटेड होकर कुछ करना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना होता है। आपको क्या खाना है, आपको ऐसा कुछ खाना है। अदरवाइज हम एक्सरसाइज करते हैं और डाइट से चेहरा खराब हो जाता है, वो सब नहीं करना था। तो मुझे एक्चुअली जिन चीजों पे फोकस करना था वो सब मैंने किया है। और मेरे जो जिम ट्रेनर रहे हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है इसमें। राखी मैम का जिम है, तो उसमें मैं जाती हूँ, तो बहुत हेल्प मिली वहां से भी मुझे। उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया, तो मैं उनके लिए बहुत ही रियली थैंकफुल टू हिम, जो मेरे ट्रेनर है। उन्होंने मेरा डाइट शेड्यूल बनाया था कि मैम फेस पे भी ग्लो रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि इन चीजों में फेस, आपकी फेस अपीयरेंस से बहुत मैटर करता है। तो उन सब चीजों पर मैंने बहुत ध्यान दिया था। कितने इसमें पार्टिसिपेंट कितने थे? कहाँ 39 गर्ल्स थी हम लोग, बहुत पूरे इंडिया से थी। इनफैक्ट 2 तो फॉरेनर थी, एक कुवैत से भी थी और एक दुबई से भी आई थी हमारे साथ। और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, मुंबई से थी, कोई दिल्ली, अहमदाबाद से। और मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स बनी है, गुजरात और सब जगह से थी। फ्रेंड्स की बात आपने बोली कि फ्रेंड्स बनी हाँ है, जी। तो इस तरह के पीजन में तो कंपटीशन आपस में बहुत ज्यादा होता है, तो उसके बीच में आपको लगता है वाकई में ट्रू फ्रेंड्स मिल पाती है आपको? मैम, वो तो अपने नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग सिर्फ एज अ पेजेंट ही समझ के आते हैं कि हमें सिर्फ अपना काम करना है, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जैसे जिनका बबली नेचर होता है। हम सब अकेले थे वहां पे। कुछ जो ऑब्वियसली वी ऑल आर मैरिड, तो मिसेस पेजेंट है इसलिए। तो कुछ एक थी, जैसे मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई थी, कुछ एक फीमेल्स थी जो अपने हस्बैंड को लेकर आई थी। अदरवाइज सब अकेले होते हैं, सबको अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी रहती हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, रूममेट्स होते हैं। हम दो फीमेल्स का एक सिंगल रूम होता था। जब आप ऐसे रहते हो तो आप हेल्प करते ही हो। एक जब कंपटीशन वाली फील होती है वो जब हमारे सेशंस रहते थे, उसमें रहता है कि यार हमें कंपटीशन फेस करना है। अदरवाइज तो वी ऑल आर लाइक अ फैमिली। किस तरह के कंपटीशन वगैरह? मैम, हमारा नेशनल कंपटीशन था जिसमें ट्रेडिशनल राउंड था। उसमें आपको पूरा ट्रेडिशनल, जैसे मैंने यहाँ से राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था, तो मैं अपना पूरा राजस्थानी आउटफिट में, पूरे राजस्थानी अटायर में गई थी। बोरला और जो राजस्थान की पहचान होती है। हमारा करवा चौथ राउंड आया था, वहाँ पे सेलिब्रिटीज थे, लाइक अलीसिया मैम थी जो
फैमिनाज में रैंप वॉक सिखाती हैं, अलीसिया मैम थी, अंजलि मैम थी, उन्होंने मुझे देख के पहचान लिया था कि आई यू राजस्थानी। मैंने कहा यस मैम आई एम राजस्थानी। तो मैंने कहा मैम आपको क्यों लगा कि मैं राजस्थानी हूँ? तो उन्होंने बोला कि आपके अटायर को देख के मैम आप प्रेजेंट कर रहे हो राजस्थान को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, करवा चौथ थी उस दिन 17 अक्टूबर को, और हमारा एक टैलेंट राउंड था जिसमें मैंने डांस किया था। मैंने अपने पूरा प्लेटफॉर्म से राजस्थान लीग से हटकर पूरा वेस्टर्न डांस किया वहां पे, खुद को एक वर्सेटाइल दिखाने के लिए कि हम राजस्थानी हैं तो हम ये भी कर सकते हैं और हम डांस वेस्टर्न भी कर सकते हैं। कई तरह के सवाल जवाब भी होते हैं। यस मैम, क्वेश्चन आंसर राउंड था, Q&A था हमारा। बेसिकली थोड़ा आपके एकदम बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, जस्ट अबाउट योर कॉमन सेंस, कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आप क्या आंसर कर सकते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अकॉर्डिंग। लाइक क्वेश्चंस थे कि अगर आपका लास्ट डे है तो whom you want to spend with your last day? I answered like my motherhood हूँ तो motherhood is a blessing for me, तो मैं लास्ट डे मेरा बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहूंगी, उनकी ध्यान रखते हुए, उनका टेक केयर करते हुए। ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। आपको लगा था कि आप कोई क्राउन जीत कर आएंगी वहां से? उम्मीद से तो यही गई थी, मैंने कभी सोचा नहीं था नेगेटिव। उम्मीद से मैंने 4-5 महीने से, मैं पिछले लास्ट 1 ईयर से बहुत अच्छे से मेहनत कर रही थी, और जब मुझे इसके बारे में पता चला था कि ये तो, पहले तो मैं राजस्थान के लिए अप्लाई कर रही थी, फिर मेरे को लगा कि यार इसमें तो बहुत मेहनत की जरूरत है, तो मैंने खुद से अपना पूरा मेहनत दिया इसमें, खुद से पूरा एफर्ट डाले। तो हाँ, मुझे लगा था कि यार कुछ ना कुछ तो अचीव करेगी प्रियंका। जी 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 जी। आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने देखा कि आपके सर पे क्राउन है? बहुत, और मैंने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इनको आई लव यू भी कहा था, क्योंकि मुझे डिवोटेड का क्राउन मिला था। मुझे ये एक बहुत बड़ा चांस था मेरे लिए, जो मैं कितने लार्ज प्लेटफॉर्म पे अपने हस्बैंड को आई लव यू कह सकूं, तो मैंने वो भी कहा था। तो मेरे हमारे जो होस्ट थे उन्होंने इनसे पूछा भी था, इनको भी स्टेज पे बुलाया था, तो बहुत ही खुशी हुई थी। तो ये जो डिवोटेड वाला आपको क्राउन मिला है, ये क्राउन एज ए होप मेकर अपनी फैमिली के लिए भी है, और वहां पे जिस तरह मैंने अपना हर चीज इनपुट दिया, वहां पे एक्चुअली आपका पूरा शेड्यूल रहता है। आपको 7 o'clock आपको बोला है कि यू शुड बी प्रेजेंट एट 7 o'clock, तो आप लेट नहीं होगे, आपके सब चीज की मार्किंग रहती है। और बहुत थक जाते थे, इतने सेशंस करके आते थे, फिर भी बहुत थक जाते थे, फिर भी 12 बजे तक पूरा प्रेजेंटेबल होकर बैठना है। तो उन सबको देख के कहा जाता है कि आप, हाँ, जो पूरा डिवोटेड है इस चीज के लिए, काम के लिए अपने, चाहे पास्ट में कुछ भी हो, आपका फिजिकल स्ट्रेस कैसा भी हो। कई बार होता था सुबह उठने का मन नहीं होता था, उठा नहीं जाता था, लेकिन नहीं, प्रियंका करना है, उठना है, जाना है, तो वो सब देखा जाता है। वहाँ जो आपके मेंटर्स थे उनसे भी किसी तरह की कोई नई गाइडलाइन आप वगैरह को आपको मिली, काफी कुछ सीखने को मौका मिला? हाँ जी। मैं वो थोड़ा सा बताइए, कौन थे आपके मेंटर्स? हमारी मेंटर थी मिसेस रूबी अरोड़ा हैं, वो इन्हीं की विनर थी लास्ट ईयर की जी। वो हमें गाइड करती थी प्रॉपरली, और बहुत ही अच्छे से गाइड करती थी। कब कैसे रहना है, कितना, कब किससे किस टॉपिक पे बात करनी है, ये सब भी बहुत मैटर करता है। आपको क्वेश्चन आंसर कैसे देना है, आपको कैसे खड़े रहना है, हाथ में माइक कैसे पकड़ना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए फेस पे, यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट टाइम जब आपसे Q&A किया जाए। एक्चुअली इसमें Q&A का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, और सेलिब्रिटीज हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को। कभी भी कोई भी माइक आ जाता था कि हाँ, जो आप कैसा सोच रहे हो, आप कैसा फील हो रहा है, तो ये सब सिखाया था उन्होंने हमें। ग्रूमिंग्स हुई थी हमारी, ग्रूमिंग सेशंस हुए थे हमारे। प्रियंका, ये तो सारी ब्यूटी पेजेंट से रिलेटेड आपने सारी बातें मुझे बताई। इससे पहले भी किसी और पेजेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है? नहीं, मैंने इससे पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं। एक्चुअली मुझे मेरे बच्चों से टाइम ही नहीं मिला। जब मैंने सोचना चाहा, अभी मेरी बेटी सिर्फ अभी 2.5 साल की है, एक बेटी और एक बेटा है जो 7 years का है, तो टाइम मिला। पहले तो मुझे वेट रिड्यूस करने में टाइम लग गया, क्योंकि मुझे पता था मैं 80 kg वेट के साथ इस पेजेंट में नहीं जा सकती किसी भी चीज में, और मुझे था कि हाँ, मुझे वेट रिड्यूस करना है। और फिर जब एक्चुअली मुझे मेरे 2-3 फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि नहीं यार, तुम बहुत स्लिम हो गई हो, बहुत फिजिकल अपीयरेंस काफी अच्छा हो गया है, तब फिर मैंने सोचा, फिर मैंने सर्च किया इनके बारे में कि क्या रहता है इनका क्राइटेरिया। एक्चुअली क्या, मिस में आपकी हाइट और इन सब में बहुत मैटर करते हैं। जो पर्टिकुलर जैसे बहुत फेमिना है, उनमें आपकी हाइट्स देखी जाती है, उसमें भी हाइट में भी आपकी लेग्स इतनी होनी चाहिए, आपका अपर पार्ट इतना रहना चाहिए। मिसेस में थोड़ा सा इन चीजों में लीनियंट रहता है, क्योंकि वी ऑल आर मिसेस, और मिसेस का कोई एज लिमिट नहीं होता। तो इसमें अभी भी हमारे शो में भी 2 कैटेगरीज थी, जिसमें एक हम गोल्ड कैटेगरी से थे और एक प्लैटिनम कैटेगरी से थी। ऑब्वियसली जिसकी एज 40 है या जिसकी एज 45 है, उसकी एनर्जी थोड़ी तो हमसे कम रहेगी। बिल्कुल। अनलेस
ऐसा नहीं है कि सबकी एनर्जी हमसे कम थी, कुछ कुछ बहुत थी जो एनर्जेटिक भी होती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो हमारी ये कैटेगरी थी जिसमें हम 25 से 35 एज ग्रुप की थी और एक था 36 से 50 या 45 तक की एज की थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि हाँ नहीं, मैं इसमें करना चाहूंगी। और जब आपने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने क्या किस तरह से रिएक्ट किया था, फैमिली मेंबर्स ने? हस्बैंड ने जब मैं राजस्थान के लिए अप्लाई कर रही थी तब उन्होंने तो मुझे बोला कि हाँ ठीक है, करना चाहती हो कर सकती हो। फिर जब मैंने मिसेस इंडिया यूनिवर्स के लिए बताया, बोले अभी तो तुम राजस्थान के लिए ही बोल रही थी मुझे, अभी मिसेस इंडिया यूनिवर्स कहाँ से सोचने लग गई। मैंने कहा इसका फॉर्चुनेटली इसका ऑडिशन जयपुर में हो रहा है, तो एक ट्राई करने में कुछ बुरा नहीं है। मैंने ट्राई किया, फॉर्चुनेटली 6 दिन बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। ऑफिशियली मेल आया था मुझे मेरे पास, मैंने कहा मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे अब आगे जाना है इसमें। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया भाई मुझे। आपको बच्चों को छोड़ के जाना पड़ा होगा ma'am. लंबे टाइम के लिए? हाँ। तो वो सारा सब चीजें कैसे मैनेज हुई बच्चों को छोड़ना? बाकी आई रियली थैंक माई मदर इन लॉ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इस मामले में। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे से रहते हैं उनके पास, और जब मैं उनके पास छोड़ती हूँ तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती मम्मी से। मेरी मम्मी के पास रहते हैं तो मेरे बच्चे, मुझे कोई टेंशन नहीं होती उनकी। मैंने फुल्ली मेरी मदर इन लॉ के पास ही छोड़ा था। एंड आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली जहाँ पे मेरे साथ चाची जी चाचा जी हम सब रहते हैं। तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने स्पेशली मेरी देवरानी है, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी बेटी को स्कूल छोड़कर आना लेकर आना वो ही करती थी। मुझे लगता है ऐसे टाइम पे हमें जॉइंट फैमिली की जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, बहुत पता चलती है। स्पेशली जब घर में कोई बड़े रहते हैं तो बच्चों के साथ मिंगल बहुत जल्दी हो जाते हैं। जितने अपन, शायद हमें तो किसी बात पे गुस्सा भी आ जाता है बच्चों के लिए कि नहीं तुमको नहीं करना है, चिल्ला देते हैं, बट मेरी मदर इन लॉ वो कभी नहीं चिल्लाती मेरे बच्चों के ऊपर। वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है उनका। अब आगे का फ्यूचर का क्या सोचा है, क्या करने वाले हैं और नया? मैं अभी तो इसी में ही थोड़ा करियर बनाने की सोच रही हूँ, बट अपनी लिमिटेशंस में रह के, क्योंकि जिस तरह राजस्थान में इस फील्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी इतना दिया नहीं गया है। दिल्ली मुंबई में इस चीज का कल्चर बहुत ज्यादा है, लेकिन आजकल राजस्थान की फीमेल्स भी अवेयर हो रही हैं इस चीज के लिए। तो मैं अपने लिमिटेशंस में रह के जो भी मैं कर सकती हूँ मैं जरूर करना चाहूंगी। बाकी अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन वगैरह सब कहाँ से हुई? हाँ जी, मैंने MBA किया है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जोधपुर से करी है। मेरी फैमिली जोधपुर को बिलोंग करती है, मेरे पापा मम्मी। और ग्रेजुएशन के लिए मैं दुबई गई थी। मैंने फाइनेंस में ग्रेजुएशन MBA किया हुआ है। और अभी उसके बाद जब मेरा 4th सेम लास्ट ईयर चल रहा था तो मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे फादर इन लॉ को पसंद नहीं था कि मैं जॉब करूँ। ऑफर्स तो आए थे, प्लेसमेंट्स भी थे, बट ठीक है, जब फैमिली परमिट नहीं करती तो मैंने नहीं की। बाकी आपकी हॉबीज, लाइक डिसलाइक के बारे में बताएं। मेरी हॉबीज डांसिंग है, एक्सरसाइजिंग तो अब तो बहुत बड़ा पैशन बन गया मुझे। 10 दिन लग रहा था वहाँ पे, जिस दिन भी योगा होता था शायद उस दिन मैं सबसे पहले पहुंच जाती थी। मैम बोलती तुमको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने, मैम मुझे यहाँ पे 10 दिन मेरी एक्सरसाइज मिस हो रही है। तो एक बॉडी को भी यूज टू हो जाती है बॉडी उस चीज को करने की। मैं कहती हूँ यस मैम मुझे करनी है एक्सरसाइज। तो लगता है एक्सरसाइजिंग, घूमना, ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, मेरी छोटी बेटी, मेरे को डॉटर से तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार है। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बाकी इन-लॉज का, फैमिली में जैसे आपकी आपने बताया मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट है। हाँ जी। तो उन सब का किस तरह का रिएक्शन आया था? कुछ पार्टी वार्टी सेलिब्रेशन वगैरह कुछ? एक्चुअली मैम मैंने कहा ना, मैं कंजर्वेटिव मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को इन सब चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है जितनी शायद आज आपको, मेरे हस्बैंड को या मुझे है। तो वो सोचे अच्छा तू घूमने जा रही है? मैंने कहा हाँ जी, आप तो ये समझ लो घूमने जा रही हूँ। फिर भी जब फोन आने लगे धीरे धीरे, या फिर लोगों ने पूछने लगा कि हाँ आपकी बहू है ना प्रियंका, वो जैसे कर रही है। मम्मी फिर बाद में बोलती कि मुझे बता तो सही इसमें होता क्या, लोग पूछते हैं मैं जवाब क्या दूं। तो फिर मैंने धीरे धीरे मम्मी को बताया। फिर हाँ अब तो मम्मी खुश है, बहुत खुश है। बीइंग अ वुमन, आपको लगता है इस टाइम पीरियड में आपका जर्नी जो रही उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी बीइंग अ वुमन? यस मैम, प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, क्योंकि हम जैसे एक लाइक मैरिड वुमेन के लिए स्पेशली, आज अनमैरिड रहते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं चल ठीक है कॉलेज भी जाती है तो जो साइड में अपना साइड बाय साइड कुछ करना चाहती है तो करे। बट बिंग और हम जैसे जिस राजस्थानी कल्चर को बिलोंग करते हैं उसमें एक सबको लगता है कि यार हमारी बहू चाहे कुछ भी करे लेकिन घर पे भी काम करे, घर का काम हमें पूरा करना ही होता है। तो मैंने अपनी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे बेशक मैं जिम जाती थी लेकिन मुझे मेरे बेटे को भी स्कूल भेजना होता था 6:30 बजे। मैं सुबह 5 बजे उठ के, और हम ऐसी फैमिली में बिलोंग करते जहाँ पे हम बिना नहाए किचन में नहीं जाते हैं, तो मैं 4:45 5 बजे उठ के नहा के
अपने बेटे के लिए टिफिन भी पैक करती थी, मम्मी भी उठती थी, मम्मी भी इसमें हेल्प करती थी। फिर मैं 6:30 पौने 7 बजे अपने बेटे को स्कूल बस में ड्रॉप करके फिर अपने जिम जाती थी। वहां से आके मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनका टिफिन पैक करना, मतलब उस चीज का भी अपना एक अलग क्रेज रहता है। हाँ जी। जब खुद पे प्राउड फील होता है कि हाँ आज मैं ये करते हुए भी मैंने ये अचीव किया है, फैमिली को भी पूरा टाइम दिया है। पार्टीज, ऐसा नहीं है पार्टीज नहीं होती, पार्टीज भी होती है, फैमिली फंक्शंस भी होते हैं, उनमें भी जाना है। रात को 12 बजे भी आते हैं तो भी आपको सुबह 5 बजे उठना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे जिम जाना है, मैं उसको स्किप नहीं कर सकती। तो खुशी भी होती है, बहुत खुशी होती है, और सेक्रीफाइस भी होता है थोड़ा बहुत चीजों का। अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मैंने 2 महीने बिल्कुल खाया भी नहीं है मीठा क्योंकि वेट कम करना था, खुद को दिखाना था, टोन बॉडी दिखाना था, इसलिए तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड स्पेशली बहुत प्राउड करते हैं कि यार तुम 5 बजे उठ कैसे जाती हो। उनका जब लगन है करने की तो अपने आप ही उठा जाता है। प्रियंका, अपने हस्बैंड की बहुत, आप जब से हमारी बातचीत हुई हस्बैंड का नाम बार बार आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत करें, लेकिन पहले ब्रेक और ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके हस्बैंड से भी बातचीत करें। हाँ जी। तो फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी प्रियंका से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीरीट फैमिली शो और हमारे साथ है प्रियंका। अब हमारे साथ यहाँ प्रियंका के हस्बैंड भी मौजूद हैं, तो उनसे भी हम थोड़ा सा प्रियंका के बारे में जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका स्टूडियो। थैंक यू मैम। आपका परिचय मैं जानना चाहूंगी सर। मैम, मैं प्रशांत अग्रवाल, आई बिलोंग टू जयपुर, आई एम इनटू बिजनेस फील्ड। जी, क्या बिजनेस है सर आपका? मैं एम द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वैल्वुलिन अक्रॉस राजस्थान। ओके, आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव कम अरेंज। फिर तो मुझे कहानी सुनने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कहानी से करूंगी, आपकी लव स्टोरी के बारे में बताइए। मैं, मेरी जो लव स्टोरी है उसे मैं कंपेयर करूंगा मैंने प्यार किया से। क्योंकि जिसने भी मैंने प्यार किया देखी है तो उसको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी लव स्टोरी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ सिमिलर। मतलब वैसे कबूतर उड़ रहे थे? बिल्कुल कबूतर उड़ रहे थे। प्रियंका, आप बताइए क्या हुआ था, स्टोरी कैसे शुरू हुई? मैं पढ़ने आई थी तब हम मिले थे यहाँ पे, और फॉर्चुनेटली हमारी फैमिलीज जानती हैं मेरे जो है रिलेशंस है, बहुत पास्ट रिलेशंस है, जिनको शायद कभी हम मिले भी नहीं होंगे, मैटर भी नहीं करते इतने। फिर उसके थ्रू धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, फिर इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी क्लासेस में, फिर धीरे धीरे लेकिन उसके बाद मैं MBA करने चली गई। बट ठीक है, फिर बाय मिस्टेक को प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, बाय मिस्टेक थोड़ा सा रहता है। अब अपनी कंजर्वेटिव फैमिली और ही इज द एल्डर सन, सबसे बड़े हैं अपने ब्रदर सिस्टर में, तो अपनी फैमिलीज में रहता है ना कि यार ये ऐसा कर रहा है तो उसके बाद की कैसे करेंगे, फिर वो उसी पाथ को फॉलो करते हैं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी, और मैंने अभी कहा था जैसे कि हम लोग, मेरी जो इन-लॉज फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली से वैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। मैं एक न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा सर्विस में है, न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करती है, तो मेरे पापा को प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा सा इन लोग को, मेरे जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, उनको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। अच्छा, आप मुझे बताइए, जैसे आप बोल रहे थे ना कि मैंने प्यार किया वाली कॉपी है आपकी स्टोरी, तो क्या आपने भी सलमान खान प्रेम की तरह से पत्थर तोड़े, मजदूरी की, ये सभी करना पड़ा था आपको? थोड़ा बहुत मैम, घर वालों को मनाना मतलब पत्थर तोड़ने जैसा काम था मेरे लिए वो। तो घर वालों को मनाने में पूरा 1 साल लगा। उन 365 दिन में मैंने कितना स्ट्रगल किया ये मैं ही जानता हूँ, बट फाइनली जो मैंने चाहा वो मैंने पाया। अब शादी के बाद, अपने इतने काफी साल हो गए होंगे आपकी शादी को, 9 साल हो गए शादी। तो अब कैसा रहता है? अब फैमिली वाले मेंबर्स, मतलब शादी के कितना टाइम बाद उनको लगा कि नहीं, हाँ यही हमारी बहू होनी चाहिए थी? नहीं, शादी के बाद ठीक है 2-3 महीने में मतलब देवर हैप्पी, और सब खुश थे कि हाँ हमें बिल्कुल जो हमें बहू चाहिए थी वो हमें मिली। तो वो जब उनके मुंह से मैं सुनता हूँ तो हमें काफी प्राउड फील होता है कि हमने उनकी पूरी जो इच्छाएं थी पूरी करी। प्रियंका, प्रपोज किसने किया था? प्रशांत ने किया था। हाँ, फीलिंग्स तो थी, बट ऑब्वियसली लड़कियां प्रपोज कम ही करती हैं पहले, तो वो ही मेरे साथ हुआ, प्रशांत ने ही किया था। कितने साल हो चुके? 9 साल आपने बताया था। एनिवर्सरी कब है आपकी? मेरी 19 फरवरी को। हाँ जी। बर्थडे कब आता है? 25 जुलाई। फिर भी गलती हो तो बता दीजिएगा। फेवरेट कलर? फेवरेट कलर इसका ग्रीन। पिंक है। पिंक है। अब बताइए ये क्या हो रहा है? 9 साल बाद ये भूलने लगे? नहीं, एक्चुअली कलर का कभी हमारे बीच में डिस्कशन नहीं हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस कभी नहीं करते। तेरी फेवरेट क्या है, ये ठीक है, ये
ये सब चीजें डिस्कस होती शादी से पहले। शादी के बाद क्या आदमी टाइम से भूलता जाता सब चीजें। ठीक है, हो गया, भूलने लगे। मैं भूलने लगा हूँ अब। अच्छा, इनका फेवरेट फूड क्या है? चटपटा छोड़ के सब कुछ। अच्छा, आप बताइए प्रशांत का फेवरेट क्या है? इनके छोले भटूरे, राजमा चावल, छोले भटूरे तो बहुत ज्यादा पसंद है, पनीर की सब्जी और नान। फेवरेट कलर कौन सा है? इनका ब्लैक। मेरे को डार्क कलर पसंद है। इनके हाथ का खाना आपको पसंद है? ये बनाती हैं घर पे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद है इसके हाथ का खाना मुझे। अपनी वाइफ सेलिब्रिटी बन गई। या आई फील वेरी प्राउड, बहुत प्राउड फील होता है मुझे। इन्होंने बताया था इनके घूमने फिरने का भी काफी शौक है। बहुत शौक है। आखिरी बार कहाँ लेके गए थे? हम लास्ट केरला जाके आए थे, उसके बाद हम शिमला जाके आए, उसके बाद हमें ये चांस मिला। शिमला भी हम 5-6 महीने पहले गए थे, उसके बाद अभी ये चांस मिला हमें मॉरिशस जाने का, तो हम फिर मॉरिशस गए। अभी हमारा प्लान है फेब मार्च में फिर घूमने जाएंगे। तो मेरा मानना है कि साल में 2 ट्रिप तो होने चाहिए फैमिली के साथ। बट एक सबसे बड़ी जो कमी इसमें है वो है शॉपिंग। इसको शॉपिंग पसंद नहीं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रियंका, लेडीज को तो शॉपिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है, फीमेल तो बहुत शॉपिंग करती है, क्या क्यों नहीं करते आप? शॉपिंग भी पसंद है, लेकिन अननेसेसरी चीजों की नहीं। आज घर में कपड़े पड़े हैं, फिर भी आप कपड़े खरीदते ही जा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ पहनने हैं। तो हम वो पैसा सेव करके कुछ अच्छी चीजों में भी लगा सकते हैं। तो मेरे को शॉपिंग पसंद है। जैसे इनका शौक है परफ्यूम खरीदना, जो है पहले वो भी तो रखो, यूज तो करो। बॉटल्स बंद की बंद है, लेकिन फिर भी और लेनी है, दूसरा ब्रांड खरीदना है। हाँ, किसी का अपना शौक होता है, कलेक्शन का शौक है। तो बस अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी कम पसंद है। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी वाइफ इतनी समझदार है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पैसा बचता है। अननेसेसरी फिजूल खर्ची इसको बिल्कुल पसंद नहीं। इनफैक्ट मुझे भी काफी डांटती है कि मैं कोई फिजूल खर्ची करता हूँ, मुझे भी काफी डांट पड़ती है, बट ठीक है, मैं मना लेता हूँ। लेकिन आप ये भी बोल रहे कि ये इनकी कमी है। कमी इन द सेंस कि जैसे अभी ब्यूटी पेजेंट था, तो ये बट ऑब्वियस है कि आप जा रहे हैं तो आपके पास नई ड्रेसेस, अच्छी दिखने वाली ड्रेसेस होनी चाहिए। बजाय ठीक है आप जो डेली रूटीन में पहन रहे हो वो रखो। तो नए ऐसे टाइम पे आपको नई चीजें परचेज करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगता है ठीक है, हम जब अफोर्ड कर सकते हैं तो हम खरीद क्यों नहीं सकते। जी बिल्कुल। और ये परफ्यूम का बड़ा शौक है आपको, उधर से अब आ रही है? हाँ, मेरे को परफ्यूम का शौक बचपन से ही है। लेकिन वो ये भी बोल रहे कि बॉटल पे बॉटल खरीदते जाओ, ये भी ऐसे भी नहीं होना चाहिए। शौक जैसे मुझे कलेक्शन का बहुत अच्छा शौक है। मतलब मैं बेसिकली परफ्यूम में फ्रेगनेंस बाद में देखता हूँ, पहले मैं बॉटल का देखता हूँ स्ट्रक्चर कैसा है, बॉटल दिखने में कैसी है। ये पहली बार सुना है मैंने कि किसी को बॉटल का शेप देख के खरीदने का शौक है। मुझे सिर्फ बॉटल की शेप अच्छी चाहिए, फ्रेगनेंस मेरे लिए कम मैटर करती है। कितनी परफ्यूम की बॉटल है आपके घर में? मेरे पास होंगी करीब 20-25 के आसपास। वेरी गुड। अच्छा, तो फिर झगड़ा होता है इस चीज को लेकर के कभी प्रियंका की, इसी चीज को लेकर के? मैं तो कहती हूँ कि एक अलमीरा अलग से बनवा दो परफ्यूम रखने के लिए। मेरे कपड़ों को और मेरे कॉस्मेटिक को भी स्पेस नहीं देता वो। अब वो अच्छी अच्छी बॉटल्स होती है, लग्जीरियस होती है, तो और यार सेफली रखना है इनको। मेरे परफ्यूम के सामने तुम अपना कॉस्मेटिक रख रही हो, मेरे परफ्यूम के सामने तुमने अपना वो रख दिया, वो उसका बड़ा इशू हो जाता है समटाइम्स। लेकिन हाँ ठीक है, इनका एक अपना सेक्शन है जिसमें अपने अपने परफ्यूम्स रखते हैं सेफली है। तो हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है ऑब्वियसली, जब वो कहीं जाना होता है तो मैं भी वही लग्जीरियस परफ्यूम यूज करती हूँ। तो ठीक है। जैसे अभी हम गए मॉरिशस, मैंने इनफैक्ट 5 परफ्यूम साथ लेके गया, क्योंकि हालांकि परफ्यूम वजन तो होता है, तो मैंने एक्स्ट्रा वन लगे पे भी किया था मैंने, क्योंकि मैं परफ्यूम बिना नहीं रह सकता। मैं नहीं रह सकता परफ्यूम के बिना। अच्छा, झगड़ा तकरार छोटी मोटी तो हर जगह होती है, आप दोनों में क्यों होती है और शुरुआत कौन करता है? बेसिकली शुरुआत मैं ही करता हूँ, ईमानदारी से मैं ही करता हूँ। मतलब बेसिकली हमारे बीच में ऐसा कोई बात नहीं होता जिसको लेकर झगड़ा किया जाए, बट ठीक है छोटी छोटी बातें ऐसी आ जाती हैं कि हमारे बीच में तकरार हो जाती है। हाँ, एक दिन रहती है, ठीक है, 1-2 दिन हम सॉर्ट आउट करके हमारा वही वापस। पर मेरा मानना है कि जहाँ लड़ाई नहीं वहाँ प्यार नहीं। प्यार के लिए लड़ाई होना बहुत जरूरी है। अब इसको भी पता चल गया प्रियंका को कि मुझे यार ये चीज़ नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बट फिर भी चलो हो जाती है कभी, तो ठीक है, थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है हमारी, पर ठीक है, अनबन अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है। अनबन से हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ आज तक। बहुत अच्छी बात की। मनाता कौन है? मैं
क्योंकि ये जनरली सॉरी नहीं बोलते, थोड़ा इगोइस्टिक है इस मामले में। एक्चुअली लड़ाई भी ज्यादातर सिर्फ टाइम को लेके रहती है। अब फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरी किटीज भी होती हैं, किटी पार्टीज भी आजकल आपको पता है सब फीमेल्स करती है। एक सर्कल बनाना बहुत जरूरी है, सोशल सर्कल। आप अकेले तो कब तक रहोगे, फ्रेंड्स बनाने बहुत जरूरी है। और जब आप किसी स्पेशली दूसरी सिटी से बिलोंग करते हो, मैंने यहाँ पे आके खुद अपना सर्कल बनाया, मेरी एज की, मेरी से बड़ी भी है मेरी किटी पार्टीज में, तो अच्छा लगता है सबके साथ रहना। फिर ये कई बार बोलते तुम किटीज में चली जाओगी जब तुम नहीं थकती हो, जब बाहर जाने के लिए मैं बोलता हूँ तो थक जाती हो, तो फिर लगता है उस टाइम कि हाँ चलो ठीक है। और फिर वो होता है ना, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, सब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, घर को भी हैंडल कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो कभी कभी लगता है यार थक गई हूँ आज, अब थोड़ा सोना है। बस उसी टाइम को लेके होती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इंटरप्ट सुनना चाहूँ, बात वही आती है जैसे इसने बोला कि सुबह 5 बजे उठना है, सबको हैंडल करना है, फैमिली है, बच्चे। पति भी कहीं स्टैंड करता है, बिल्कुल बिल्कुल, पति को भी टाइम चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वो सुबह जाता है ऑफिस 9 बजे, रात को 9 बजे आता थका हारा। उस टाइम अगर पत्नी साथ नहीं तो ऑब्वियसली पति को गुस्सा होना जायज है, बिल्कुल जायज है। प्रियंका मैं अग्री करती हूँ इस बात से। लेकिन जिस दिन मुझे क्राउन मिला था तो इन्होंने ही मुझे कहा था कि अब ठीक है, अब जब तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं उसको मानता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ तो ठीक है, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने अपनी मेहनत करी और तुम आज विनर हो, तो ठीक है, मैं वो सारी बातें भूल जाऊंगा। तो अभी भूल चुके हैं मतलब आप बिल्कुल सारी बिल्कुल। बातें। बिकॉज जो मैं चाहता था, ठीक है 10 तरह के क्राउन मिलते हैं, बट जो रियल में ये डिजर्विंग थी इसको वही क्राउन मिला। जी जी बिल्कुल। बिकॉज उसका 9 दिन मैंने देखा इसकी हार्डवर्क वहां पे, सुबह 6 बजे उठना, रात को 12 बजे तक रहना, मैं रूम में अकेला हूँ, कॉल नहीं लगते थे वहां पे, इतना आउटस्कर्ट्स में था हमारा होटल, बट ठीक है वो डिवोटेड थी और उसको वही क्राउन मिला जो ये डिजर्विंग थी। अच्छा प्रशांत, मुझे बताइए इनकी कोई भी ऐसी कमी जो आपको लगती हो कि उसमें आप चाहते कि ये चेंज करें, अपने आप को बदले? नहीं, ऐसा कोई कमी नहीं है इंसान में कमी हर इंसान में होती है, बट बदलने वाली कमी मेरे को नहीं लगता इसमें कोई कुछ भी। आदत इनकी ऐसी हो जो आपको नहीं, नापसंद? बिल्कुल नहीं मैम, आदत मेरे को सारी पसंद है, कमी इसमें कोई है नहीं। ये परफेक्ट हाउस वाइफ, मतलब परफेक्ट वाइफ कह सकते हो जिसे। प्रियंका आपको लगता है कुछ ऐसा? ये तो चलो अच्छा है, ये मुझे परफेक्ट समझ रहे हैं, बट हाँ थोड़ा सा रहता है कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तो खैर हर किसी को ही आता है, और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा काम करके आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है, या चिढ़ आ जाती है, या कभी जोर से बोल देते हैं। कभी कभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है, जो मैं चाहती हूँ कि वो ना हो, क्योंकि आगे अगर भगवान की कृपा रही मुझ पे और अच्छे ऑफर्स आए मुझे, तो अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप दोनों का। प्रियंका हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप दोनों आए पत्रिका स्टूडियो, और हम चाहेंगे इसी तरह से आप जो भी अचीव करना चाहती हैं लाइफ में वो जरूर करें। थैंक यू। तो ये थे शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ प्रियंका और उनके हस्बैंड प्रशांत। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।